वह बड़ा विकराल त्रिकूट पर्वत में रहता था। उसके 100 पत्नियां, 1000 पुत्र थे। एक दिन हाथी किसका शौकीन? बोले जल क्रीड़ा का। अपने परिकर को लेकर के और स्नान करने गया एक तालाब में। वहां एक ग्राह रहता था, उसने गजेंद्र का राजन पैर पकड़ लिया। पहले उसको लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा, पर बहुत देर हो गई। तब सोचा कि अब नहीं निकल पाऊंगा, तो अपनी पत्नियों को बुलाया। पत्नियों ने भी खींचना प्रारंभ किया, पुत्रों को बुलाया, पुत्र भी खींचते रहे। लेकिन जल का राजा तो राजन ग्राह है। खींचना प्रारंभ किया लेकिन कोई निकाल नहीं पाया। अंत में पुत्रों ने कहा, पिताजी बहुत दिन हो गए, आप तो निकलोगे नहीं, आप यहीं रहो, हम तो चले, नहीं तो हम आपसे पहले मर जाएंगे। पत्नियां भी कुछ दिन तक खींची, वो भी चली गई। बुलाता है, अरे रुको रुको, कहां जा रही हो? सारी जिंदगी बड़े बड़े पेड़ों की हरी हरी पत्तियां तोड़ता, सबसे पहले अपने पत्नी बच्चों को खिलाता। आज जब मेरे भी जीवन में विपत्ति आई है, तुम हमको छोड़कर जा रही हो? किसी ने साथ नहीं दिया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो। को नहीं प्रीतम जान लियो मन माही। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को नया बदने को नया बदने। गजेंद्र के जीवन में वैराग्य आ गया। अब गजेंद्र ने सोचा, इनके लिए मैं मर रहा था, अब सोचा बेकार है सब। इन परिवार जनों के निमित्त ही मैंने यह शरीर सारा जीवन लगा दिया। अंत में अब मेरे जीवन में कष्ट आया तो ये छोड़ करके मेरे जा रहे हैं। गजेंद्र को वैराग्य आता है। वहीं पर एक कमल का डूबते हुए पुष्प उखाड़ता है सूंड से और याद करता है उस नारायण को। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भोलेनाथ देख रहे हैं, दुर्गा मैया देख रही, नारायण देख रहे हैं, सब देवता देख रहे हैं, मेरा नाम ले, मैं बचाने जाऊं। लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। सब सोचते हैं कि अब मेरा नाम लेगा तभी बचाऊंगा। एक बार भी बोलते, हे भोलेनाथ, हे अवगढ़धानी, आप बचा लो, हे दुर्गा मैया, काली मैया। किसी ने नहीं आवाज, किसी का नाम परिचित नहीं लिया। कि योन्तः सोन्तः सरस्वरुबलेन गृहीतयार्तो, दृष्ट्वा गरुतमतिहरिं खौपात चक्रम्, उक्षिप्य साम्बुजकरं निरमाह कृच्छा। नारायणोऽखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। जब डूबने लगा गजेंद्र, हे जगत के स्वामी, जो संसार को बनाता है, जो समय आने पर प्रलय की गोद में समाहित करता है, वह नारायण मेरी रक्षा करे। जिसकी इच्छा से प्रपंच बनता भी है, बिगड़ता भी है। जब उसकी इच्छा होती है, एको अहम बहुश्यामी, संसार की रचना करता, वही नारायण अब आकर के मेरी रक्षा करे। सो नारायण देख रहे हैं, अब क्या किया जाए। लक्ष्मी जी बोलती हैं, एक बार नाम तो ले लेने दो। बोले, छोड़ो ना, रुको ना लक्ष्मी, जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा ही नाम समझ लो। प्रभु ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया।
और जैसे ही डूबते हुए गजेंद्र को आया सुंदर अपने सुदर्शन से उस ग्राह के सर के 2 टुकड़े किए, गजेंद्र को बाहर निकालकर अभय दान प्रदान किया। सुंदर यह चरित्र श्री विदुर जी को मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं। हे राजन, ये जो ग्राह था पूर्व काल में हुहु नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता था, मनोरंजन करता था। महर्षि देवल स्नान करके सूर्य को जल दे रहे थे, पानी में डूबकर जाके पैर पकड़ लिया। महर्षि देवल डर गए, जब निकला श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू ग्राह की तरह कार्य किया है, जा मैं श्राप देता हूं कि तू ग्राह हो जा। चरण पकड़ लिया, मैं तो विनोद कर रहा था प्रभु। बोले इसी तरह विनोद करता रहेगा तो आने वाले मनवंतर में तेरा उद्धार भी हो जाएगा नारायण के हाथ से। ये हाथी जो था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इसने अगस्त मुनि को देख करके भी अनदेखा कर दिया, जिसके कारण अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, दुष्ट, यह सुंदर देव दुर्लभ शरीर पाकर के भी अहंकार में डूबा है, हाथी की तरह चलता है, जा तू गज ही हो जा। चरण में गिर पड़ा, राजन मेरे अपराधों को क्षमा करिए। अंत में कहते हैं इसी तरह एक दिन तुम्हारा भी नारायण के माध्यम से तुम्हारा भी उद्धार होगा। आज प्रभु ने ग्राह और गजेंद्र दोनों का उद्धार किया है हरि रूप धारण करके। बोल हरि भगवान की जय। धीरे धीरे समय बीता।